हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट अनु चैनल। तो ये है मेरी सासू माँ और किसी का बच्चा हो रखा था तो मोहल्ले में बुलावा आया तो मम्मी तैयार हो रही। मैंने बोला कि ये वाली साड़ी पहन लो मम्मी। वो अपनी पहन रही थी तो ये मैं एक जगह कहीं गई थी तो निकाली थी तो मैंने कहा कि ये वाली पहन लो और मम्मी को मैं बाय कर रही हूँ। और मम्मी चप्पल पहन के जा रही है कीर्तन में और उनकी साड़ी भी ठीक कर। मम्मी हमारी साड़ी में पिन वगैरह नहीं लगाती। और यहाँ देखिए शुभम मिन्नत कर रहा है कि दादी मोबाइल दे दो, दादी मोबाइल दे दो। ऑनलाइन क्लासेस तो ख़त्म हो गए लेकिन टीचर ना मोबाइल पे ही होमवर्क वगैरह भेज रही हैं, सेंड कर रही हैं। तो ये भी एक मुसीबत ही है। बच्चे मोबाइल, कोविड में भी मोबाइल था और अभी भी मोबाइल है। तो यहाँ मम्मी चल दी और जाते जाते शुभम को मोबाइल दे दी तो शुभम हैप्पी हो गया। और यहाँ देखिए ये तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, थोड़ा देख के ये भी उसके बाद पढ़ाई करेंगे। टीवी वगैरह में अब इनका मन नहीं लगता है जितना इनका मन अब फ़ोन में हो गया है। तो यही होता है। और यहाँ नन्नू की भी चल रही है यूटी तो मैं नन्नू से सुन रही हूँ। उसके कल हिंदी के पेपर हैं तो मैं सुन रही थी कि क्या हो रहा है। तो नमस्कार जी, राधे राधे जी, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे और मस्त भी होंगे। गोड़ लागत बानी। तो वीडियो को फुल देखिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल का नाम जस्ट अनु है। तो नन्नू से यहाँ मैं सुन रही थी तो जब भी बच्चे स्कूल वगैरह से आते हैं तो मुझे जब भी टाइम मिलता है इनका बैग चेक करना, इनकी कॉपी किताब देखना, ये मेरी ना शुरू से ही आदत है। और मुझे अच्छा भी लगता है कि भाई कुछ चीज़ें बच्चे छुपाते हैं तो अगर हम इनका चेक करें तो पता चलता है कि क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कितने मार्क्स मिले हैं। तो ये मैं रेगुलर चेक करती हूँ। तो नन्नू के पेपर है तो मैं उसे सुन रही थी। और ये मैं शुरू से ही इस तरह से हम सबको करना चाहिए, ये हिंदी कहकर। नहीं तो बच्चे झूठ भी आजकल के बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं तो अवेयर रहना पड़ेगा हमें। और यहाँ देखिए स्कूल में ना अखबार भी मिलते हैं पर ये अखबार पढ़ने का बच्चों के पास टाइम ही कहाँ है। स्कूल से आएंगे घर, फिर घर का होमवर्क, स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन वालों का होमवर्क, तो ये पढ़ने की कभी टाइम ही नहीं मिलता है। पर स्कूल इसके लिए पैसे लेते हैं और डेली मिलते हैं अखबार। और यहाँ देखिए ये अपना दिखा रहा है। नन्नू को बड़ा अच्छा लगता है ब्लॉग में घुस जाना, आ जाना। और ये बड़ी मस्ती खोर भी है। तो हम माँ बेटों की इस तरह की मस्ती चलती रहती है, बहुत ही ज़्यादा मस्ती खोर है। तो मैं इनके लंच भी देखती हूँ कि खाया कि नहीं खाया। और यहाँ देखिए मम्मी आ गई हैं और मम्मी लाई हैं बतासे। गीतों में जाने पे बतासा मिलता है हमारे तरफ इधर, तो वही बतासे लाई हैं। तो वही मैं दिखा रही हूँ। बतासे का इस्तेमाल हम चाय में डालेंगे चीनी के जगह, तभी इस्तेमाल होगा। बच्चे आजकल के बर्गर पिज़्ज़ा खाने वाले वो बतासे कहाँ खाएंगे भला। तो कोई नहीं, हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। और आज वीरवार है, देखिए बच्चों का ड्रेस रखा है तो वीरवार के दिन हम कपड़े नहीं धोते हैं। तो यहाँ चली मैं। और ये जो बतासे जब मम्मी दे रही थी ना तो कुछ हाथ से फिसल गया तो चूरा पूरे कमरे में जैसे लग रहा था ना किरकिरा सा। तो वही मैं सोची कि चलो झाड़ू लगा दूं। और ये सुबह शाम तो वैसे हम डेली लगाते ही हैं झाड़ू, शाम में भी लगाते हैं। तो इसी से मैं सारे कमरे में भी झाड़ू लगा दूंगी। तो ऐसे ही हम हाउस वाइफ की रूटीन होता है, इवनिंग टू मॉर्निंग नाइट कहिए। उनके भाई छुट्टी कभी नहीं है, करते रहना है जो कुछ भी है। कोई गेस्ट आए तब तो और काम बढ़ जाता है, नहीं आए तो भी काम है, गेस्ट आए तो भी काम है। तो काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। और इसमें मज़ा भी आता है यार, मज़ा भी आता है। करते रहो, बनाते रहो, खाते रहो। डेली का हमारा यही वर्क है। और कहीं कभी जाते हैं तो टाइम ही पास नहीं होता है। और यहाँ देखिए मम्मी के आने के बाद ही मैं पापा को भी चाय दी और मम्मी के दी। मम्मी 5:30 बजे आई। और यहाँ देखिए दादी पोते में हो रहा है पंजा स्पेशल चैलेंज। और दादी ने पोते को हरा दिया और दादी बोल रही हैं कि इस बूढ़ी हड्डी में बहुत ही जान है, ओ कालिया। और यहाँ देखिए 5:30 बज रहा है। थोड़ी देर में शुभम भी आया और नन्नू डोले सोले बनाने लगा कि अभी और बढ़िया से लड़ाई करूँगा। और यहाँ शुभम आ गए ट्यूशन से और यहाँ ये जूस पी रहा है। तो मैं बोली थोड़ी देर के बाद ही मैं इनको दूध दूँगी क्योंकि अभी तो जूस पिया है। और ये सब ने जूस इंजॉय किया, पाइनएप्पल का था ये।
तो यही होता है हम डेली के कामों का। और यहाँ देखिए खाना बनाई तो नन्नू को जो अभी थोड़ा सा बाकी था जैसे सिलेबस में, तो वो बोला कि अब सुन लो मम्मी, तो वही मैं सुन रही थी। और मैंने घिया काटा था, तो घिया की सब्ज़ी बनाना ही है। और मेरे हस्बैंड को ना आजकल एक और चीज़ हो गया है, उनको कोई चीज़ जो पसंद आता है वो ना डेली डेली बनवाने लग जाते हैं। आजकल उन्हें खीर का चस्का चढ़ा हुआ है, तो बस भैया आते ही खीर बना। और डेली डेली अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कहते हैं कि भैया बना लो। घर में अगर सुख शांति और समृद्धि चाहिए तो पति महाराज की कहना किया करो, है कि नहीं। और यहाँ मैं देख रही थी कि भाई वीडियो चल रही है ना, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक से ना, ऑन ही नहीं की रहती हूँ और सारा मसाला डाल दी रहती हूँ, फिर मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ। तो यहाँ देखिए घी की मैं रसीली सब्ज़ी बनाऊँगी, ज़्यादा रसीली नहीं, चटपटी सी। तो यहाँ मैंने घी को साफ़ करके अच्छे से धो लिया, वहाँ मैं खीर चढ़ा दी हूँ जैसे मैं आपको बता रही थी। और तो यहाँ अब घी की मैं छौंक दी हूँ, और टमाटर और हरी मिर्च बस डाली हूँ, टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा कि खट्टा खट्टा सा अच्छा स्वाद लगे। तो यही है, मैं यही बता रही थी कि यही है हम हाउसवाइफ की कहानी। और यहाँ मुझे ना वॉइस मेकओवर ही करना पड़ता है, क्योंकि बगल में ही हमारा टीवी वाले कमरे हैं और हरदम टीवी चलते ही रहते हैं। हमारी जॉइंट फैमिली है, तो कभी कोई देखता है कभी कोई देखता है, तो चलते ही रहेंगे, वो आपको कभी बंद नहीं होगा। तो यहाँ मैं आपको हेलो बोल रही हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड आ गए हैं, वो तो चाय वगैरह नहीं पीते हैं, तो फ्रूट्स लेके आए हैं। और ये देखे नहीं, उसमें से 3-4 केले सड़े ही हुए थे, वो अपने हाथ में लेके दिखाते हैं और गिनने लग जाते हैं, और 3-4 सड़े ही थे। और ये एप्पल भी लाए हैं बच्चों के लिए, पर बच्चों को सही में ये सब चीज़ें से उतना प्यार नहीं है जितना पिज़्ज़ा बर्गर समोसे से प्यार है। तो मिलते हैं एवरीवन नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।